आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप टॉपिक देख सकते हैं ब्लड रिलेशन। यहाँ से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जिसमें यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को ना मिले। अगर रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपका 1 या 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ज़रूर देखने को मिलेगा। और रेलवे में तो 30 क्वेश्चन आता है, वहाँ पे 3 तक भी पहुँच जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। यहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 15 ही क्वेश्चन में हम ऑल टाइप्स कवर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइप्स कवर्ड, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन है, सारे टाइप्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर, ये जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आगे हेल्पफुल सिद्ध होगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा इजी यही लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे एक आएगा मेल, कोई पुरुष, पुरुष के लिए बात होगी, और एक बात होगी महिला के लिए, ठीक है। तो जब भी अगर पुरुष की बात हो तो उसको एक वर्ग से डिनोट करेंगे, मतलब वर्ग से घेरेंगे। और जहाँ भी महिला की बात हो वहाँ पे हम उसको वृत्त से घेरेंगे। हाँ, जैसे कोई बोलेगा कि ए कोई लड़की है तो ए को हम ऐसे घेरेंगे, और कहेगा कि बी कोई लड़का है या बी कोई पुरुष है तो उसको ऐसे घेरेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगर कहीं पे हम लिखते हैं कि बी ऐसे तो इसका मतलब बी क्या है, एक लड़की है। कहीं पे हम लिखते हैं सी और ऐसे, मतलब सी क्या है, यहाँ पे लड़का है। तो ये समझ में आ गया कि पुरुष के लिए हम वर्ग का यूज करेंगे और महिला के लिए हम वृत्त का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब देखिए, अब हम एक जनरेशन बनाएंगे, पीढ़ी। जैसे मान लीजिए ए कोई लड़का है तो ये यहाँ है, ठीक है। ए कोई लड़का है, इसका पिता बी है, तो इसका पिता भी है, मतलब पिता मतलब पिता नहीं, फादर इसका बी है, तो ये बी ऊपर हो जाएगा, बी इसका कोई पिता है, ठीक है, बी ऊपर आ जाएगा। अगर कहेगा कि सी ए का बेटा है तो ए यहाँ है, तो सी बेटा है, मतलब सी इसके नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ए कोई इंसान है जिसका पिता बी है तो बी ऊपर हो जाएगा, और जिसका बेटा सी है तो बेटा सी नीचे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये करना है। अगर कहेगा कि ए का दादा डी है तो ए का पापा बी है और बी का पापा डी होगा, तभी तो ये इसका दादा होगा, ठीक है। तो ऐसे ऊपर जाएंगे। ए का ये पापा हो गया, ये उसके दादा हो गया, ये उसके परदादा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये इसका बेटा हो गया, ये इसका पोता हो जाएगा, इस तरह से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये सीखने वाली थी। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है हस्बैंड वाइफ। हाँ, जैसे ए कोई लड़का है, ठीक है, और इसकी पत्नी बी है, तो बी तो लड़की होगी, ये लड़की होगी। ए कोई लड़का है और इसका पत्नी क्या है, बी है। तो दोनों के बीच हम ऐसे दिखाएंगे, 2 लाइन मतलब बी वाइफ है, ए हस्बैंड है। 2 लाइन मतलब पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है। कहेगा कि सी कोई लड़की है और उसके पति जो है हस्बैंड है वो डी है, तो हस्बैंड है तो इसको ऐसे करेंगे और इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अभी बस देखते जाइए। ये हो गया पति पत्नी का रिश्ता, ये हो गया पति पत्नी का, ठीक है। पति ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है, ये हो गया पति पत्नी का रिश्ता, ठीक है। अब आगे आइए, ये सब देखते जाइए, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब आगे आते हैं भाई बहन का रिश्ता। तो भाई बहन ए और ए का भाई बी है, तो इसको हम नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे, ए का भाई बी है, ठीक है। कहेंगे कि बी की बहन सी है तो इसको बहन को सी ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई बहन में सिंगल लाइन, मम्मी पापा में ऐसे जाएंगे तो ऊपर सिंगल लाइन, बेटा को लेंगे तो नीचे लेंगे लेकिन सिंगल लाइन। अब देखिए, भाई भाई को लेते हैं तो भाई, देखिए भाई सेम जनरेशन में होता है ना, भाई है तो इसी लाइन में आएगा, भाई है तो इसी लाइन में, बहन है तो इसी लाइन में। हाँ, भाई बहन इसी लाइन में, पापा है तो ऊपर वाले लाइन में, चाचा है तो ये भी इसी लाइन में, बुआ है तो ये भी इसी लाइन में, बुआ है तो इसी लाइन में। समझ में आ रहा है। फिर से इसको एक बार देखते हैं। देखिए, ये चीज़ सब समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जैसे देखिए ए कोई लड़का है तो ए को हम ऐसे घेरेंगे, ठीक है, और इसकी बहन भी है तो इसकी बहन मतलब उसी, बहन क्या होता है, सेम जनरेशन में होता है ना, बहन सेम जनरेशन में होता है, तो बहन इधर लड़की हो गई, ठीक है। ए का भाई डी है तो इसका भाई इधर कर दीजिए डी, भाई भी उसी जनरेशन में होता है, मतलब जितने भाई। अब बोलेगा कि इसका चाचा का बेटा, वो भी इसी में होता है, भाई बहन चाचा का बेटा सारा कुछ इसी में आ जाता है। अब पापा की बात करें तो पापा ऊपर वाले में चले जाता है, बुआ, बुआ भी पापा के जनरेशन का होता है, बुआ पापा वाले में होते हैं ना, चाचा, चाचा भी पापा वाले में होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दादा की बात करें तो दादा ऊपर वाले में, दादी इधर, ठीक है, हम देख रहे हैं ना, ये दादा है तो इसकी वाइफ होगी तो ऐसे करेंगे, और ये दादी है तो कोई महिला है, ठीक है, इस गैप में होगा। अब बेटा की बात करें तो बेटा नीचे होगा, बेटी नीचे होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ था, ये सब समझना था। अगर ये आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से फटाफट फटाफट सॉल्व होगा। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ठीक है, तो ये सी है, हाँ, ये पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, मतलब बी पति होगा, सी अगर पत्नी है तो बी पति होगा, और दोनों के बीच ऐसे दिखाएंगे, पति पत्नी के बीच, ठीक है। सी अगर पत्नी है मतलब महिला है तो ये पुरुष होगा, पुरुष को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, मतलब सी बी की पत्नी है, हो गया। आगे है, ई सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र है, तो ये सी है, सी का पुत्र, सी का पुत्र नीचे होगा, तो ये ई हो गया, सी का पुत्र। हम क्या बोले थे कि पुत्र नीचे होगा, अगर उस समय समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ में आ जाएगा, पुत्र नीचे होगा, और ई पुत्र है तो इसलिए लड़का है तो इसलिए ऐसे दिखा है, ठीक है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई, ए बी का भाई मतलब ए है, ए बी का भाई है, ए बी है तो इसका भाई इधर हो गया, मतलब ए हो गया बी का भाई, भाई को हम ऐसे ही दिखाते हैं, और उसी लाइन में होगा, भाई पत्नी ये सब उसी लाइन में होता है। ए बी का भाई और डी का पिता है, देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, इसको फिर से समझिए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए इसको, देखिए ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई और डी का पिता है, मतलब ए बी का भाई है और डी का पिता है, डी का पिता कौन है, ए के बारे में ही बात हो रहा है, देख रहे हैं कॉमा दिया है, ए बी का भाई और डी का पिता है, तो ए बी का भाई हो गया और डी का पिता है, मतलब ए जो है ये डी का पिता है। डी के बारे में हमको पता नहीं है डी लड़का है या लड़की, छोड़ देंगे, डी के बारे में हमको पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, सीधा बोल रहा है ए डी का पिता है, ए ऊपर डी नीचे है, पिता है तो ठीक है। तो ई डी से कैसे संबंधित है, तो ई के बारे में पूछ रहा है, ये डी से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे समझना होगा कि पूछ क्या रहा है, कि इसका ये कौन है या इसका ये कौन है, ठीक है, ठीक है। देखिए कहीं पे दे दे कि बी ऐसे ऐसे, कहीं पे दे दे कि बी ए का पिता है, ठीक है, तो ये तो बना लिए, ये बना लिए, मतलब बी ए का पिता है, ठीक है, ये बना लिए। अब कोई पूछेगा कि ए का बी से क्या संबंध है, कोई पूछेगा ए का बी से क्या संबंध है, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन फंसता है। ए का बी से पूछेगा, ए का बी से, तो जिससे कहे हम वहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि बी से, तो हम बी से देखेंगे, बी से, तो बी से देखेंगे तो ये ए कौन है इसका, बी से देखेंगे तो ए कौन है इसका, बेटा है, तो क्या हो जाएगा बेटा या पुत्र, बेटा देखना नहीं मिलेगा, ये पुत्र लिखा रहता है, ठीक है। पूछिएगा ए का बी से क्या संबंध है, तो हम बी से देखेंगे, बी से देखेंगे, बी से देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। अब यही पूछ देता है यहाँ पे कि, यही पूछ देता कि बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से जिससे कहें वहीं से देखेंगे, ए से, तो ए से देखेंगे, हम ए से देखेंगे, तो हम ए से देखेंगे, तो ए से देखने पे बी इसका कौन है, बी इसका कौन है, बी इसका पप्पा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता। आगे क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
कंसेप्ट से उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट से आधा अधूरा ही समझ में आता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो 100% हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ई डी से कैसे संबंधित है, ई डी से, तो हम कहाँ से देखेंगे, जिससे कहें वहीं से देखेंगे। तो कह रहा है डी से कैसे संबंधित है, डी से बोल रहा है तो हम डी से देखेंगे, डी से देखेंगे यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है, तो कौन है बताइए। पहले ये बताइए कि क्या ये इसका पापा हो सकता है। पापा क्या होता है, पिता, ऊपर वाले जनरेशन में पिता ऊपर होता है, ये सब इसका पिता हो सकता है, चाचा हो सकता है, बुआ हो सकता है, मम्मी हो सकता है, चाची हो सकता है, ये सब हो सकता है उसके ऊपर वाला, तो पिता तो कभी नहीं होगा। क्या ई इसका माता हो सकता है, तो देख रहा है ये सेम जनरेशन में, एक लाइन में है ना, एक लाइन वाला सेम जनरेशन में होता है, सेम जनरेशन मतलब भाई बहन ये सब, उसके ऊपर वाला जनरेशन में पप्पा मम्मी बुआ चचा ये सब, उससे भी ऊपर में दादा दादी ये सब, ठीक है। तो ये पापा नहीं होगा तो क्या मम्मी हो सकता है, मम्मी भी नहीं होगा, इस जनरेशन में कभी नहीं होगा, या तो बहन हो सकता है या चचेरा भाई हो सकता है। तो देखिए ई क्या है, ई एक लड़का है, ई एक लड़का है, ई एक लड़का है, तो क्या ये बहन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये तो लड़का है। डी के बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की, मतलब ही नहीं है ना, डी का जरूरत ही नहीं है, ई के बारे में पूछ रहा है। तो ई क्या है, बहन तो होगा नहीं, माता होगा नहीं, पिता नहीं, मतलब हो गया चचेरा भाई, आंसर। अब वैसे भी दे सकते हैं, देखिए ए इसका पप्पा है, ठीक है, ए डी का पप्पा है, ई पप्पा का भाई है, पप्पा का भाई मतलब इसका चच्चा, चच्चा की पत्नी है, चच्चा की पत्नी मतलब इसकी चाची, और चाची के बेटा है, तो चाची के बेटा क्या होगा, चचेरा भाई, चचेरा भाई। समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, अभी तो एक था ना, अभी तो इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाए। देखिए ए बी की माता है, ए बी की माता है मतलब ए ऊपर जाएगा, ये माता है किसकी, बी की, ए बी की माता है, ठीक है, ये माता हो गया, माता ऊपर वाले में होगा, और ये महिला है तो ए महिला हो गया। बी के बारे में पता नहीं है लड़का है कि लड़की। सी बी का भाई है, सी कौन है, बी का भाई है, मतलब बी का भाई है सी, सी और सी लड़का है भाई है, तो ऐसा, ठीक। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ये सी है, सी की बहन हो गया डी, डी लड़की है बहन है, तो ऐसे कर देंगे। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, पूछ रहा है कि ए डी से किस प्रकार, देखिए पूछ रहा है क्या, डी से, डी से पूछ रहा है ना, तो डी से देखेंगे, डी से देखेंगे कि ये डी का कौन है, जिससे पूछे वहीं से देखेंगे कि उसका कौन है। डी से पूछ रहा है ना, तो डी का ये कौन है, डी से देखेंगे कि हमारा कौन है भाई, डी से देखेंगे कि हमारा कौन है, तो कौन है बताइए। देखिए डी का ये भाई है, ठीक है, ये डी का भाई है, और ये इसका भाई या बहन है। बी के बारे में पता नहीं है लड़का है कि लड़की, ये लड़की भी हो सकती है और ये लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो, या तो भाई होगा या बहन होगा। तो डी का ये भाई है और ये इसका भाई या बहन है, भाई या बहन है, और इसके भाई या बहन का ये मम्मी है, मतलब इसका भी ये मम्मी ही होगा, मतलब ये माता है। देखिए इसका ये भाई है, इसका ये भाई होगा या बहन होगा, तो सब तो आपस में भाई या बहन हो गया ना, और इसकी मम्मी है मतलब मम्मी हो गया। अब देखिए क्या बहन हो सकता है, बहन होता तो इस लाइन में होता, तो ये बहन कभी नहीं हो सकता। क्या पुत्री हो सकती है, क्या पुत्री हो सकता है, पुत्री भी नहीं होगा, पुत्री होता तो ये नीचे वाले लाइन में होता, तो पुत्री भी नहीं होगा। अब बच गया मम्मी और बच गया चाची, ठीक है, तो चाची नहीं होगा, चाची तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसका भाई है, ये इसका बहन है, सब अपना भाई बहन है, तो इसलिए मम्मी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। यदि ए भाई है बी का, यदि ए भाई है बी का, यदि ए ये भाई है बी का, ए भाई है बी का, ठीक है। सी माता है ए का, सी क्या है, सी माता मतलब सी ऊपर, सी माता है ए का, सी माता हो गया, ए का माता है तो ऊपर जाएगा, और ये लेडीज है इसलिए बोला। बी पुत्री है डी का, पौत्री, पौत्री मतलब पोती, उसके बेटा के बेटा की बेटी, ठीक है, पुत्री, पुत्री मतलब ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब उसके बेटा का बेटी, ठीक है। तो कहाँ था, बी पौत्री है डी की, बी पौत्री है डी की, देखिए ये बी पौत्री है, पौत्री है मतलब लड़की, और ये पोती है डी की, बी जो है ये पौत्री है डी की, मतलब डी इसके दादा होगा, डी इसके दादा होगा। तो देखिए
बी का दादा है डी, तो देखिए बी का ये भाई है, ये इसकी मम्मी है, तो इसके भाई की मम्मी मतलब इसकी भी मम्मी, मम्मी के जो हस्बैंड होंगे ये इसके पापा हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए बी का ये मम्मी था, देखिए बी का भाई है, और ये भाई की मम्मी मतलब इसका भी मम्मी, मतलब बी का सी मम्मी हो गया, और मम्मी के हस्बैंड इसके पापा हो गए, और इसके पापा के जो पापा होंगे वही तो इसके दादा होंगे, तो मतलब क्या हो गया, ये डी हो गया यहाँ। समझ में आया? तो बी पोत्री है डी की, बी पोत्री है डी की, मतलब डी इसके बी के दादा है। दादा बना लिए, पहले इसके मम्मी फिर पापा बनाए, फिर पापा से दादा बना लिया। ठीक है, बी पोत्री है डी की, और एफ पुत्र है एफ का, एफ पुत्र है एफ का, एफ पुत्र है एफ का, जो एफ है, एफ पुत्र है ए का, जो एफ है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का, ए का पुत्र है, यहाँ हो गया। तो एफ किस प्रकार संबंधित है डी से, तो एफ किस प्रकार संबंधित है डी से, दूसरा एफ किस प्रकार संबंधित है डी से, हम बार बार बोल रहे हैं जहाँ से कहें वहीं से देखेंगे। पूछ रहा है डी से, तो हम डी से देखेंगे कि ये एफ हमारा कौन है। तो ये बताइए कि ये इसका बेटा हो गया, ये वाला लाइन क्या हो गया, इसका बेटा का, ये वाला लाइन हो गया इसका पोता का, ये वाला हो गया परपोता का, मतलब इसके ग्रैंडसन मतलब पोता तो होगा नहीं। देखिए ये प्रपोता दिया है ना, यही इसका आंसर होगा, ये तो होगा नहीं। ये क्या है, ग्रैंड सन इनला, ये तो नहीं होगा, और सन इनला मतलब दामाद, ये भी नहीं होगा। समझ में आया? ये वाला क्या होगा, डी का, ये डी का बेटा है, ठीक है, डी का बेटा है, और इसका बेटा ये है, इसके पत्नी का बेटा मतलब इसका भी बेटा, तो इसका बेटा ये है, ये इसका बेटा है, तो ये पोता हो गया, और ये पोता का बेटा है मतलब परपोता हो गया, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन मतलब प्रपोता। समझ में आया? अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। खैर हम पूरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 लोग हैं, पी क्यू आर एक्स वाई, ठीक है, और जेड, 6 लोग हैं। क्यू आर का पुत्र है, क्यू जो है वो आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, हो गया, क्यू बना लिया, आर का पुत्र, पुत्र मतलब बेटा। लेकिन आर क्यू की माता नहीं है, लेकिन आर क्यू की माता नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आता है। क्यू आर का बेटा है लेकिन आर इसकी मम्मी नहीं है, तो बेटा है और मम्मी नहीं होगा तो कौन होगा, इसके पापा होगा। अरे कुछ समझिए, बोला है कि क्यू आर का पुत्र है, मतलब क्यू है आर का बेटा है ये, लेकिन आर क्यू की मम्मी नहीं है, ये इसका मम्मी नहीं है, तो मम्मी नहीं है तो कौन है, पापा होगा, पापा होगा ना, क्योंकि यही तो बेटा इसी का, ठीक है। पी और आर विवाहित युगल है, पी और आर विवाहित मतलब आर और पी का विवाह हुआ है, विवाहित युगल मतलब दोनों पति पत्नी है। पी और आर विवाहित है, तो इसको ऐसे कर दिए, दोनों विवाहित है, पति पत्नी है। और आर अगर लड़का है तो पी क्या होगा, लड़की होगा, तभी तो विवाह हुआ है। अब लड़का लड़का में विवाह मत करवा देना और लड़की लड़की में नहीं, क्योंकि ये कहेगा नहीं। आर अगर लड़का है तो पी को लड़की मानना होगा अगर शादी हुआ है तो, ठीक है। ये एग्जाम में कहता नहीं है, इसीलिए दे रहा है कि पी और आर विवाहित युगल, इसीलिए दे रहा है क्योंकि पी महिला है, बच्चा समझ जाए। वाई आर का भाई है, वाई आर का भाई है, वाई क्या है, ये भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है। एक्स पी की पुत्री है, एक्स पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री मतलब पी की पुत्री एक्स है, ये एक्स पी की पुत्री है, ठीक है। जेड पी का भाई है, जेड पी का भाई है, ये जेड जो है ये भाई है, किसका भाई है, ये पी का भाई है, ठीक है। तो क्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एक्स से मतलब जो ये क्यू है ये एक्स से जिससे कहा जाए वहीं से देखेंगे, एक्स से। ये जो क्यू है वो एक्स से कैसे संबंधित है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। ये कैसे आया है, ऐसे आया है ना, ऐसे आया है, तो जोड़े। देखिए एक्स का पापा है पी, एक्स की मम्मी है, और मम्मी के हस्बैंड मतलब इसके पापा, एक्स के मम्मी, ये एक्स के पापा, और इसके पापा का बेटा मतलब एक्स का ये भाई हो गया, भाई हो गया। वैसे भी देख रहे हैं ना,
क्यू और एक्स दोनों एक लाइन में है, क्यू और एक्स दोनों एक लाइन में है, तो जब ये दोनों एक लाइन में है तो पति तो हो नहीं सकता। अब पति हो सकता है, एक लाइन में है तो पति हो सकता है, पिता नहीं हो सकता। पिता नहीं हो सकता, चाचा नहीं हो सकता, या तो ये पति होगा या तो भाई होगा। तो किसी भी एंगल से पति थोड़ी लग रहा है, पति थोड़ी है। देखिए ये इसके मम्मी, मम्मी ये इसके पापा और ये इसके बेटा, तो इसके पापा का बेटा मतलब इसका भाई होगा। समझ में आ रहा है? ब्लड रिलेशन बहुत आसान चैप्टर है, मज़ा आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अब इसके बाद हम पहले स्टार्टिंग में आते हैं, फिर ये सब करेंगे। चलिए ये कर लेते हैं। 6 बच्चे ABCD E और F एक विद्यालय में पढ़ते हैं। A और B बहनें हैं, A और B बहनें हैं, ये नहीं बोला A B की बहन है, A और B बहनें हैं मतलब दोनों बहन हैं, A भी बहन है और B भी बहन है। बहनें मतलब क्या? बहुवचन। A और B बहनें मतलब दोनों बहन हैं। C B का भाई है, C भाई है किसका? B का। D A के चाचा की एकमात्र बेटी है। जो D है, D A के चचा, A के ये पप्पा हो गया। चचा पे तो हम डायरेक्ट जाएंगे नहीं ना, चचा पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, चचा से हमारा कोई संबंध नहीं है। चचा तभी है जब हमारे पापा है, पापा ही नहीं होते तो चचा कहाँ से आ गया? समझ में आ रहा है? चचा बुआ डायरेक्ट नहीं बनेगा, या दादा डायरेक्ट नहीं बनेगा। दादा अगर बनाना है तो आपको पप्पा पे जाना होगा, फिर दादा पे जाना होगा। अगर आपको नाना बनाना है तो पहले मम्मी पे जाना होगा, तब नाना पे जाना होगा। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्ट नाना कहाँ से ले आएंगे जब तक मम्मी नहीं रहेगी? तो ये होता है। तो चाचा बनाना है तो क्या बोल रहा है कि D A के चाचा की, D A के चाचा है, D A के चाचा नहीं, चाचा नहीं है, मतलब D A के चाचा की एकमात्र बेटी है। तो पहले तो चाचा बनाओ, तो A के ये पप्पा हो गया, पप्पा का ये भाई हो गया, तो ये इसका चचा हो गया। ये पप्पा, पप्पा का भाई चचा, और चचा की एकमात्र बेटी, ये चचा की बेटी हो गई, और इसका नाम क्या है? D। ठीक है, D A के चाचा की एकमात्र बेटी है, D A के चाचा, A के पप्पा के भाई इसका चचा की एकमात्र बेटी है। ठीक है, E और F D के पिता के एकमात्र भाई के बेटे हैं। ये लंबा हो गया। E और F D के पिता, देखिए D के पिता, D के पिता E हो गया पिता, के एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई ये हो गया, के बेटे हैं, के बेटे हैं, इसी का ही बेटा है। कौन इसका बेटा है? E और F, मतलब इसका बेटा, मतलब ये सब तो बेटा ही है। ये हो गया E और ये हो गया F। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा लेंदी हो गया। देखिए E और F है, E और F वो D के पिता के एकमात्र भाई, मतलब D के पापा ये हो गया, के एकमात्र भाई ये हो गया, एकमात्र भाई के बेटे है, इसका बेटा है E और F, मतलब इसका ये बेटी थी, इसकी ये बहन थी, मतलब ये भी इसकी बेटी थी, इसका भाई था। ठीक है, तो E और F यही होगा ना, इसी का बेटा, ये सब इसी का बेटा है। देखिए 1 2 3 को बेटा और 2 को बेटी, 5। समझ में आ रहा है? 3 तो पहले से था, ये 3 तो पहले से बनाए थे, ये इसका बेटी, ये बेटी, ये बेटा, 2 और आ गया ना। A F से किस प्रकार संबंधित है? पूछ रहा है A F से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन देखिए, A F से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बहन है। देखिए सब एक लाइन में, देखिए एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, सब एक के लाइन में एक के साथ जुड़ा है, तो बहन होगा ना। चचेरी बहन कहाँ से होगा? चचेरी बहन ये है, D जो है ना वो F के चचेरी बहन है, ये चचेरी बहन है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं लिंक टूट रहा है। ये इसके पप्पा के भाई चचा की बेटी, D चचेरी बहन थी, लेकिन पूछ रहा है A F से किस प्रकार संबंधित है, तो A क्या है? F का बहन है, बहन। भांजी तो है नहीं, बुआ तो है नहीं, बुआ तो ऊपर होता, भांजी नीचे होता, नहीं भांजी उसकी बहन की बेटी मतलब नीचे होता, चचेरी बहन तो होगा नहीं, बहन होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे केवल इजी, तो केवल इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, पहले इजी था, अब मॉडरेट पे है, अभी हार्ड भी आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। समझ में नहीं आ रहा है अगर एक बार में, तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। वैसे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में समझ आए, और समझा भी रहे हैं उस तरह से।
देखिए एक फ़ोटो की ओर अब आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो एक तो फिक्स है यहाँ से, अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो एक इस टाइप का और एक ये लास्ट वाला टाइप जो अभी करवाएंगे, एक यहाँ से ये वाला जो होता है ना स्टार वाला ये, तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना फिक्स ही है। यहाँ से तो थोड़ा कम आता है, ये थोड़ा इजी है तो ये कम आता है, लेकिन जो अभी करवा रहे हैं यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। अब आपको पता है कि अमित लड़का है कि लड़की? नाम देखकर पता चल रहा है कि अमित लड़का है, लेकिन ज़रूरी ना हो कि अमित लड़का है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहाँ पे गलत हो जाता है, अगर आप इसको लड़का मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब तक क्वेश्चन कहे नहीं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, तब तक हम नाम के आधार पे किसी को लड़का या किसी को लड़की नहीं बना देंगे, ठीक है। अब अमित ने कहा, तो अभी हम अमित को मानकर चलते हैं। क्या मान ले? न लड़का न लड़की, कुछ नहीं पता है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? कुछ नया ले ले, चले कुछ नया नया क्या ले सकते हैं। चलिए अभी हम इसको मान के चलो लड़का ही मानते हैं। हाँ लड़का, लड़का मान के चलिए, लेकिन जब ऐसा कुछ होगा तो हम बता देंगे। लड़का मान के चलिए, लड़का या ऐसे कर दीजिए तो लड़का लड़की दोनों हो गया। पता नहीं है क्या है अमित, ठीक है। अमित ने कहा, अमित कहता है, अमित ने कहा, अमित कहता है वह कौन? नहीं पता। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह एक फ़ोटो देखता है, देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो टंगा हुआ है और यहाँ पे अमित है। अमित फ़ोटो को देखता है और कहता है, क्या कहता है? कहता है कि वह मेरी माँ के, मतलब अमित के माँ के, अमित के माँ के, अमित ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो इसका इकलौता पुत्र है, इसका इकलौता पुत्र है, मतलब ये अमित क्या होगा? ये लड़का होगा। बोल रहा है कि उसका इकलौता पुत्र ही है, उसका इकलौता पुत्र है। मतलब अमित ने कहा, देखिए अमित कहता है कि मेरी माँ, मतलब इसकी माँ की इकलौता पुत्र, तो इसका माँ का इकलौता पुत्र अमित ही होगा ना, अमित। तो अब पता चल गया कि अमित लड़का है, अमित लड़का है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। मतलब वह जो है, बोल रहा था ना, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पुत्र है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अमित का फोटो में दिख रहे व्यक्ति से, देखिए हम बार बार समझा रहे हैं कि जिससे कहे उसी से देखेंगे। देखिए फोटो में दिख रहे व्यक्ति से, मतलब फोटो में ये दिख रहा है ना, तो इससे, इसी से देखेंगे, ठीक है। बोला अमित का, ये अमित का फोटो में दिख रहे व्यक्ति से, फोटो में यही दिख रहा है ना, वह इस व्यक्ति से कैसा संबंध है? तो ये कौन है? इसका, जिससे कहे उसी से देखेंगे। तो फोटो में दिख रहा है व्यक्ति से, मतलब इससे देखेंगे, तो इससे देखेंगे, तो इसका कौन है? ये पप्पा है, मतलब पिता हो गया। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक महिला की ओर संकेत करते अनिल ने कहा, अनिल कहता है, मतलब अनिल है। अब यहाँ भी नहीं पता है लड़का है कि लड़की, यहाँ भी नहीं पता है कि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अनिल ने कहा वह मेरी माँ, वह कौन? नहीं पता। वह मेरी माँ, तो ये मेरी माँ की इकलौते भाई, ये माँ हुआ, माँ के ये भाई हो गया, माँ के इकलौते भाई की इकलौते भांजे, इकलौता भांजा है, उसका इकलौता भांजा, मतलब भांजा मतलब वो खुद होगा ना, लड़का। खुद सोचिए कि अनिल ने कहा कि वह मेरी माँ, इसकी माँ के भाई के इकलौते भांजा, इसका भांजा, भांजा मतलब इसके बहन का बेटा। अब पता चल गया कि अनिल क्या है? एक लड़का है, अनिल एक लड़का है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे अनिल बोल रहा है, तो ठीक है, नाम से हमको पता चल रहा है कि अनिल लड़का होगा, तो 99% चांस है कि ठीक है लड़का कहीं ना कहीं बता देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नाम दे देगा, कहीं कहीं ऐसा नाम दे देगा, जैसे सुमन दे देगा, अब बताइए लड़का है कि लड़की। अंशु दे देगा, बताइए लड़का है कि लड़की। तो कुछ ऐसा नाम होता है जो कॉमन होता है, लड़का में भी कोमल दे देगा, कोमल बताइए लड़का है कि लड़की। तो वहाँ पे पता नहीं चलता है। तो वहाँ पे आपको अगर ना बताए कि ये लड़का है लड़की, तब तक उसको कन्फर्म मत मानिए। अनिल पता चल रहा है,
हमको पता है कि ये लड़का है, लेकिन फिर भी हम क्या आपको बता रहे हैं कि ये हीरो। जब तक कन्फर्म ना हो कि लड़का है कि लड़की, तब तक उसको रखे रहो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अनिल ने कहा वह मेरी माँ, मतलब अनिल के माँ के इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई है, का इकलौता भांजा है, इकलौता ही भांजा है, मतलब ज़रूर ये अनिल ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। भांजा इसका इकलौते भांजा की पत्नी है, इकलौते भांजा मतलब इसका इकलौता भांजा ये और इसकी पत्नी है, मतलब जो वह है वो यही है, पत्नी है। दूसरा, वह महिला अनिल से कैसे संबंधित है? वह महिला अनिल से, अनिल से कहेंगे तो अनिल से ही देखेंगे, अनिल से, अनिल से देखो, अनिल का कौन है? अनिल का कौन है? पत्नी है, बोल तो रहा है उसके भांजे की पत्नी है, उसके भांजे की पत्नी है, मतलब ये पत्नी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? माता हो सकता है क्या? ये माता हो सकता है? माता नहीं होगा, माता हमेशा ऊपर होता है, तो माता नहीं होगा। भतीजी हो सकता है। भतीजी मतलब क्या होता है? भतीजी मतलब होता है कि ये इसका भाई होगा कोई, और भाई की कोई बेटी होगी, तब भतीजी। भतीजी मतलब बेटी, बेटी जैसा, तो नीचे हो जाएगा, क्या होगा? नहीं। हम एक बात बता रहे हैं कि इस लाइन में जो भी है वो उसकी या तो बहन होगी या पत्नी होगी, लेकिन बहन तो ये है नहीं, पत्नी है। समझ रहे हैं? जब क्वेश्चन हार्ड आएगा तो ये ऑप्शन भी काम कर जाएगा, ऑप्शन से भी काम हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मनोज कहता है, यदि मनोज कहता है, यदि का कोई मतलब नहीं है, मनोज कहता है बस, कमल की माँ, देखिए एक कमल आ ही गया, अभी हम बोले थे ना कमल, अब कमल तो पता नहीं है लड़का है कि लड़की, कुछ भी हो सकता है। कमल की माँ, तो एक कमल है, ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकता है। कमल की माँ, इसकी माँ, कमल की माँ, मेरी नानी, मेरी नानी, मेरी नानी मतलब किसकी नानी? मनोज की नानी। देखिए, यदि मनोज कहता है, मनोज कह रहा है ना, मेरी नानी मतलब मनोज की नानी, तो ये मनोज है, मनोज है, तो ये भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन मनोज 99% है कि लड़का ही होगा, तो हम इसको नहीं गिनते, मनोज एक लड़का है। ठीक है, यदि मनोज कहता है कमल की माँ, ये कमल की माँ है, मेरी नानी, मेरी नानी मतलब मनोज की माँ और माँ की माँ, मतलब मेरी नानी की एकमात्र संतान है, मतलब ये मैं हूँ, मेरी नानी, ये नानी है, की एकमात्र संतान, मतलब इसका एकमात्र संतान है, मतलब यही होगी। ये कौन होगी? ये कौन होगी? ये कमल की माँ होगी, मतलब कमल की माँ जो ये है ना, वो ये है, कमल की माँ, ये माँ है, किसका माँ है? कमल का माँ है। समझ में आया? यदि मनोज कहता है, मनोज कहता है कमल की माँ, मतलब ये कमल की जो माँ है, अभी यहाँ बनाए हैं कमल की माँ, मेरी नानी की, मतलब मेरी नानी की एकमात्र संतान है। देखिए, ये मेरी नानी की एकमात्र संतान है, ये कौन है? कमल की माँ है, मतलब ये कमल की माँ है, तो ये कमल की माँ है, माँ है, तो कमल कहाँ होगा? कमल इसका बेटा होगा, मतलब कमल बेटा या बेटी कुछ भी हो, तो ये कमल यही होगा ना। ये ऊपर तो ये नीचे, तो ये माँ ऊपर तो ये नीचे, यहाँ पे अब हो सकता है ये दोनों भाई बहन हो, भाई बहन होगा। ठीक है, तो मनोज कमल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो मनोज है ये कमल से, कमल से, देखिए जिससे कहे, देखिए कमल से कह रहे हैं ना, तो कमल से देखो, ये कमल का कौन है? कमल का कौन है? ये भाई है, ये भाई है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि कमल मनोज से कैसे संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ देता कि जो ये कमल है ये मनोज से कैसे संबंधित है, मनोज से, तो हम अगर हम मनोज से देखेंगे तो हमको पता चल रहा है ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? या तो भाई या बहन। अगर ऑप्शन में नहीं है भाई या बहन, तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, या कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम ये कह नहीं सकते, हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि ये पता ही नहीं है ना कि ये लड़का है कि लड़की। समझ में आ रहा है? तो ये था, और आगे देखते हैं। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक दबा दो भाई। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक लड़के की ओर संकेत करते करके कहा, एक लड़के
क्या गया, एक व्यक्ति है एक लड़की की ओर संकेत करता है, मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये मान के चलो ये कोई व्यक्ति है, भी कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है, लड़का भी हो सकता है, व्यक्ति मतलब लड़का ही होता है शायद, चलिए लड़का लड़की दोनों मानते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति मतलब भी कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने एक लड़की की ओर संकेत करके कहा कि वह मेरे भाई के पिता, मतलब इस व्यक्ति के भाई के पिता, मतलब इसके भाई का पिता मतलब इसका भी पिता होगा। वह मेरे भाई के पिता है कि एकमात्र पुत्री का पुत्र है, वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री, इसके पिता की एकमात्र पुत्री मतलब कोई एक इसकी पुत्री है, इसकी एकमात्र पुत्री का पुत्र है, इसकी एकमात्र पुत्री का पुत्र है। ठीक है, समझ में आया कि वह मेरे भाई के पिता मतलब इस व्यक्ति है, इसके भाई का पिता की एकमात्र पुत्री मतलब इसकी एकमात्र पुत्री, ये इसकी कोई पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, हो सकता है ये बेटा हो, ये बेटा होगा तभी तो एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री का पुत्र है, इसका एक पुत्र है। ठीक है, वह लड़का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का, लड़का यही था ना, यह लड़का इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, इससे, इस व्यक्ति से, जिससे कहे उसी से देखेंगे, इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, तो व्यक्ति का कौन है, देखिए ये व्यक्ति का भाई है और भाई की बहन मतलब यह इसकी बहन है, ये व्यक्ति की बहन है, और बहन का बेटा क्या होता है, बहन का बेटा होता है भांजा, तो ये इसका क्या हो गया, भांजा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ने में किसको मजा आता है, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है ना। एक महिला ने एक पुरुष से कहा, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, एक महिला है, ये महिला अब तो पता चल गया कि ये महिला है तो घेरा लगा दी। एक महिला ने एक पुरुष से कहा, आपके पिता, पुरुष से कहता है, पुरुष मतलब यहाँ पे कोई पुरुष है, पुरुष है, आपके पुरुष है, ये पुरुष कहता है कि आपके पिता मतलब उसके पुरुष के आपके पिता, एक महिला कहता है, क्या कहता है, आपके पिता, आपके मतलब उस पुरुष के पिता का एकलौता पुत्र, उसके आपके पिता का एकलौता पुत्र मतलब आप, देख रहे हो कितना घुमा रहा है, कुछ नहीं फालतू, आपके पिता का एकलौता पुत्र मतलब आपके पिता का एकलौता पुत्र मतलब आप पुत्र, मेरी पुत्री का पति है, मेरी पुत्री का पति है, मेरी पुत्री का पति है मतलब मेरी मतलब मेरी, ये मेरी हो गया, मेरी ये पुत्री हो गया, इसको मिटा देते हैं, मेरी पुत्री मतलब इसका डॉटर, मेरी पुत्री का पति है, ठीक है। एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि आपके पिता का एकलौता पुत्र मेरी पुत्री का पति है, मेरी पुत्री का पति है मतलब अपने दामाद को ही बोल रहा है घुमा फिरा कर कि आपके पिता का एकलौता पुत्र यानी कि आप मेरी बेटी के पति है, मतलब ये इसका दामाद है। वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, पूछ रहा है ये महिला इस पुरुष का कौन है, सास है। और इस टाइप का ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं माइंड घुमाइए। देखिए कह रहा है कि एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि आपके पिता, एज्यूम कीजिए आप मानिए कि मेरे पिता, ठीक है, का एकलौता पुत्र यानी कि मैं का पुत्र मेरी पुत्री का पति है, मतलब हम किसी के पुत्री का पति है, मतलब वो मेरी क्या है, सास है, और वो महिला है तो सास है, अगर पुरुष रहता है तो ससुर होता है। दिमाग में भी कर सकते हैं, चलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन दिमाग में करते हैं। एक व्यक्ति ने एक लड़की की ओर इशारा, इसको मिटाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन माइंड में भी कर सकते हैं। जब कहे कि फोटो की ओर इशारा करते हुए, इस तरह का संकेत करते हुए, उसको माइंड में कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने एक लड़के की ओर संकेत करके कहा कि वह मेरे भाई के पिता, देखिए वह मेरे भाई, मान लीजिए कि मेरा भाई कौन है, मेरा भाई के पिता, मेरे भाई का पिता मतलब मेरा भी पिता, मेरे भाई का पिता मतलब मेरा भी पिता की एकमात्र पुत्री, मतलब मेरे पिता की एकमात्र पुत्री मतलब मेरी बहन पुत्री का पुत्र है, मेरे बहन का पुत्र है,
मतलब मेरा भांजा होगा। कितना ईजी है, माइंड में भी तो कर सकते हैं। और आते हैं, एक और करते हैं, चलिए फिर देखिए। यदि मनोज कहता है कि कमल की माँ मेरी नानी, देखिए मेरी नानी आपकी नानी होगी ना, एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि मेरी नानी हुआ है, हाँ, दिमाग में अपने ही नानी को मानिए ना। मेरी नानी की एकमात्र संतान, मेरी नानी की एकमात्र संतान मतलब मेरे मामा हो सकते हैं, या मेरी मौसी हो सकती है, या मेरी माँ हो सकती है, यही तो होगा। अरे मेरी नानी की एकमात्र संतान, एक मिनट, मेरी नानी का एक ही संतान है, तो कौन होगा? वो मेरी माँ ही तो होगी। मामा हो सकता है क्या? मामा होता तो मेरी नानी की 2 संतान होता ना, या कोई और होता तो गड़बड़। मेरी नानी की एकमात्र संतान मतलब वो मेरी माँ होगी, ठीक है। मेरी नानी की एकमात्र संतान है, मेरी नानी की एकमात्र संतान मतलब मेरी माँ। और कमल की माँ के बारे में बात हो रही है, मतलब मेरी माँ के बारे में भी बात हो रहा है, और कमल के माँ के बारे में बात हो रहा है, मतलब मेरी माँ और कमल की माँ एक ही है, मतलब हम और कमल क्या है, दोनों भाई मतलब भाई। तो माइंड में भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कितना क्वेश्चन बचा? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अभी और बचा, निपटा लेते हैं जल्दी। चलिए आइए। अच्छा ये तो सेम टाइप के हैं ना पाँचों? हाँ पाँचों सेम टाइप के हैं। बताए पहले ही बताया कि जो अभी करवाए हैं वो टाइप माइंड वाला, और ये टाइप क्वेश्चन में तो एग्जाम में तो आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए यदि a+b का मतलब है a b का पिता है, a+b का मतलब है a b का पिता है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या हो जाता है, घुमा देता है, कहेगा कि a+b का मतलब है a b का पिता है, मतलब पहले a b, ठीक है। कभी कभी दे देता है कि a+b का मतलब है b a का पिता है, पहले b कर देता है, तो वहाँ पे ध्यान से, हाँ ठीक है। चलिए आइए, a+b का मतलब है a b का पिता है, a-b का मतलब है a b की पत्नी है, a गुना b का मतलब a b का भाई है, और a भागा b का मतलब है a b की बेटी है, ठीक है। तो ये दिया है, ये बताना है। चलिए आइए, ठीक है आइए। ओके, p भागा r, ठीक है। अब हम भाग वाला देखते हैं। देखिए इसको मानिए p है और इसको मानिए r है, a b मतलब p r, p भागा r का मतलब है a b की बेटी है। देखिए ये b की बेटी है, समझ में आ रहा है? ये ध्यान से देखिए। a भागा b मतलब है a b की बेटी है, तो p भागा r मतलब p r की बेटी है। कितना आसान। a भागा b मतलब a b की बेटी है, तो p भागा r मतलब p r की बेटी है, मतलब p बेटी है r का, p r की बेटी है। हो गया, कितना आसान। अब आगे देखते हैं। r+s, सारा चिन्ह देखेंगे, भाग का हो गया, अब आते प्लस। r+s, देखिए प्लस वाला में आइए, r+s, a+b मतलब a b का पिता है, a+b मतलब a b का पिता है, तो r+s मतलब r s का पिता है, जो पहले हो उसी को लेंगे। देखिए a+b में a b का पिता है, मतलब a है b का पिता, तो r+s में r s का पिता है, तो r किसका पिता है? r पिता है s का, मतलब s इसी का भाई होगा। s के बारे में भी पता नहीं है, लड़का एक लड़की, ठीक है। r s का पिता है, तो ये पिता कर दिए, और ये इसकी बेटी थी, तो ये इसी का भाई होगा या बहन होगा s, ठीक है। अब आगे आते हैं, s+q, फिर प्लस वाला ही आ गया, तो a+b मतलब a b का पिता है, तो s+q मतलब s q का पिता है, मतलब s है ये पिता है किसका? q का। q के बारे में भी हमको पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, बताना है। देखिए p q की बेटी है, p q की बेटी है, q की तो ये माँ है, देख रहे हैं ना, ऊपर है, माँ नहीं है, बुआ है। देखिए इसके पप्पा की बहन बुआ है, तो ये गलत हो गया। p q का पिता है, क्या p आपको पिता नजर आ रहा है? ये लड़की है भाई, नहीं है पिता। p q की आंट है, आंट मतलब चाची भी होता है, आंट मतलब बुआ भी होता है। देखिए आंट दे दिया है, पिता की बहन, तो देखिए p
क्यू के ये पिता हो गया, पिता के बहन हो गया, मतलब हाँ ये पिता की बहन है। पी क्यू की माता है, कोई लगा देगा पी क्यू की माता। देखिए ये पिता और ये माता, तो माता नहीं है, माता रहता तो यहाँ पे डबल लगा होता भाई, माता रहता तो डबल लगा होता है, लेकिन हम डबल नहीं लगाए हैं, मतलब डबल नहीं लगेगा। ये पी कौन है, इसके पापा की बहन है, ये बुआ है। समझ में आया? चलिए 4 क्वेश्चन और है सेम टाइप। देखिए ए गुना बी मतलब ए बी की बहन है, फिर उसी टाइप ए भागा बी का मतलब ए बी की बेटी है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बेटा है, तो ये बताना है। ठीक है, ये भी सेम टाइप है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पी माइनस क्यू, माइनस वाला ढूंढो। देखिए ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, तो पी माइनस क्यू मतलब पी क्यू का बेटा है। पी बेटा है किसका, क्यू का, जो पहले रहे उसी को। देखिए ए माइनस बी ए बी का बेटा है, तो पी माइनस क्यू पी क्यू का बेटा है, तो पी हो गया क्यू का बेटा। ठीक है, अब आगे आइए, माइनस वाला हो गया दोनों, अब ये दोनों करेंगे। क्यू गुना आर, देखिए ए गुने बी का मतलब ए बी की बहन है, तो क्यू गुना आर क्यू आर की बहन है। ए गुने बी ए बी की बहन, तो क्यू गुना आर क्यू आर की बहन, तो ये क्यू है बहन है, किसका बहन है, आर का बहन है, आर का बहन है। अब आ जाइए लास्ट में, आर भागा एस, आर भागा एस। देखिए ए भागा बी मतलब ए बी की बेटी है, तो आर भागा एस मतलब आर एस की बेटी है, मतलब आर बेटी है, किसकी बेटी है, एस की बेटी है। इसके बारे में अब हमको पता नहीं है कि एस लड़का है कि लड़की। ठीक है, अब पूछ रहा है इसके रिश्ते में पी का एस से क्या रिश्ता है, पी का एस से, एस से कह रहा है ना, तो एस से देखेंगे, एस से देखेंगे पी इसका कौन है, पी का एस से कह रहा है ना, तो एस से देखेंगे, एस से देखो कि पी इसका कौन है, पी कौन है। देखिए ये इसकी बेटी, ठीक है बेटी, ये बेटी का बहन मतलब ये भी इसकी बेटी होगी, इसका ये बेटी है, बेटी की बहन मतलब ये भी बेटी होगी, और बेटी का बेटा मतलब इसका नाती हो गया, नाती। देख रहे हैं, बेटी का बेटा दिया तो है, बेटी का बेटा, इसकी बेटी का बेटा। समझ में आया? आगे आइए, ये भी उसी टाइप का है। ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता, वही ए माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी, ए गुना बी का मतलब यही सब दिया है। आ जाइए क्वेश्चन पे, पी भागा आर मतलब देखिए ए भागा बी का मतलब है ए बी की बेटी है, ए भागा बी मतलब ए बी की बेटी है, तो पी भागा क्यू मतलब पी भागा आर मतलब पी आर की बेटी है। ठीक है, अब प्लस वाला आता है, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, आर प्लस एस मतलब आर एस का पिता है। देखिए ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो आर एस का पिता है, मतलब आर किसका पिता है, एस का पिता है, आर एस का पिता है। एस प्लस क्यू, देखिए ए प्लस बी मतलब ए बी का पिता है, तो एस प्लस क्यू मतलब एस क्यू का पिता है, जो एस है पिता है, किसका पिता है, एस क्यू का पिता। क्यू के बारे में हमको पता नहीं है, लड़का है कि लड़की, तो कौन सा सही है बताना है। पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बेटी है, नहीं ये तो मम्मी है, ये कर चुके हैं क्या। पी क्यू का पिता है, क्या पी क्यू का पिता है, नहीं ये भी नहीं है। पी क्यू की आंट है, पिता की बहन, पी क्यू की आंट है, पिता की बहन, अरे ये तो कर चुके थे। सेम टाइप 2 क्वेश्चन हो रहा है। चलिए आइए, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी वही है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भी सेम है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, ए गुने बी का मतलब ए बी का पति, और ए भागा बी का ए बी की माता है। तो ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक पी को एस का ससुर दर्शाता है। अब यहाँ पे पहले ही बता दिया कि पी एस का ससुर है, पी एस का ससुर है किसमें, इसमें पी एस का ससुर है कि इसमें किसमें पी एस का ससुर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं है तो दिमाग का दही हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। कितना लेंदी है देखिए, पहले आपको ये सॉल्व करना होगा, पहला नंबर पूरा बनाना होगा, ये पूरा, फिर ये बनाना होगा, फिर ये बनाना होगा, और फिर ये बनाना होगा। एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा पता है, यही करते करते पता चलेगा कि मेरा 3 से 4 मिनट गया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे करेंगे शॉर्टकट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है कि P
को एस का ससुर दर्शाता है, मतलब पी एस का ससुर है, पी एस का ससुर है। तो ससुर लड़का होता है कि लड़की? ससुर लड़का होता है ना। पी एस का ससुर है मतलब पी कौन होगा? पी लड़का होगा। एस लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्योंकि लड़का का भी ससुर होता है, लड़की का भी ससुर होता है। लेकिन पी ससुर है तो पी हमेशा लड़का होगा। अब हम देख करते हैं कि किस में पी लड़का है। अब बताइए, इसमें दिया है पी स्टार आर, तो स्टार वाला ढूंढेंगे। देखिए ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है ए बी का पति है, तो पी स्टार आर मतलब पी आर का पति है, पी आर का पति है मतलब पी पति है, मतलब ये लड़का होगा। तो ये हो सकता है, ये हम बोल नहीं रहे कि वही होगा, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, पी ढूंढेंगे, पी ढूंढेंगे। देखिए पी अब यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये एट द रेट वाला है, एट द रेट वाला ढूंढते हैं। कहाँ गया एट द रेट? देखिए ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब पी एट द रेट टी का मतलब है पी टी का पिता है, मतलब यहाँ भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ए यहाँ पी को ढूंढे, पी भागा क्यों? हाँ, ए भागा बी का मतलब है ए बी की माता है, तो पी भागा क्यों मतलब पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है। पी माता है मतलब पी यहाँ पे कोई लड़की होगी, तो क्या ये हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। तो क्या इसको चेक करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे? अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो मेरा 30 सेकंड 40 सेकंड बच गया। अब देखिए आगे, आगे हम अभी और पी ढूंढेंगे ना, आगे और पी ढूंढेंगे। ये पी ढूंढ लिए, पी ढूंढ लिए, ठीक है, पी ढूंढ लिए। अब हम माइनस वाला देखते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी माइनस आर की मतलब है पी आर की बहन है, मतलब पी बहन है, बहन है, पी बहन है, पी बहन है तो पी महिला है, महिला है तो क्या इसको चेक करेंगे? नहीं, ये तो महिला है पी। समझ में आया? तो दो हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन दो को तो चेक करना होगा, दो को तो चेक करना होगा। चलिए फटाफट करते हैं, चलिए फटाफट करते हैं। फर्स्ट में आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा इतना टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना इसलिए टाइम लग रहा है। यही हम क्वेश्चन इसको करेंगे 30 सेकंड से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पी ये फुल पति दिया है, मतलब इसका मतलब होता है गुना। ए गुना बी का मतलब ए बी का पति है, मतलब पी पति है किसका? आर का, मतलब आर पत्नी होगा। आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू ढूंढो। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो आर माइनस क्यू मतलब आर क्यू की बहन है। ठीक है, क्यू प्लस टी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, क्यू प्लस टी मतलब क्यू टी का भाई है, मतलब क्यू किसका भाई है, किसका भाई है? टी का भाई है। टी एट द रेट एस, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ टी एस का पिता है, मतलब टी पिता है किसका पिता है? एस का पिता है। ठीक है, तो पी एस का ससुर दिखाना है, पी को एस का ससुर, तो पी एस का ससुर है क्या? देखिए ये इसके पापा, ये इसके चचा, ये इसके बुआ, और बुआ के हस्बैंड, ये तो फूफा आ गया, ससुर नहीं आया, नहीं आया। ये चेक करते हैं। देखिए ये इसके पापा, पापा का भाई, चचा, चचा की बहन मतलब बुआ, बुआ के हस्बैंड मतलब फूफा आ गया। चलिए पी को इसका सोचा, अब अगला ट्राई करते हैं। क्यू प्लस आर का ए बी का भाई है, मतलब क्यू किसका है? भाई है आर का। आर माइनस पी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो आर पी की बहन है, आर क्या है? बहन है किसका? पी का। ठीक है, पी एट द रेट टी, पी एट द रेट ए बी का पिता है, मतलब पी टी का पिता है, पी पिता है किसका? टी का। टी एट द रेट फुल वाला एस, ए गुने बी का मतलब ए बी का पति है, तो टी गुने एस का मतलब टी एस का पति है। टी किसका पति है? किसका? एस का, मतलब एस पत्नी होगा, ये पति है तो ये पत्नी होगा। अब पी एस का ससुर है, देखिए पी एस का ससुर, देखिए एस के पति, एस के पति और इसके पति का बाबू, मतलब ये ससुर होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। समझ में आया? तो पहले देखेंगे कि कौन लड़का लड़की वाला है, लड़का लड़की वाला कट जाएगा और जो बच जाएगा 1 2 3 जो भी बचे। कभी कभी क्या होता है 3 कट जाता है 1 बच जाता है, तो वही आंसर है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 ही कटे और 3 चेक करना पड़ जाए, तो डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा है, आप पूजा पाठ करके गए हो कि नहीं, नहा धो कर गए हो कि नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है। दिन अच्छा रहा तो 3 कट जाएगा, 1 में सीधा आंसर लगाओ निकल जाओ। दिन खराब हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, हो सकता है कि चारों के चारों ना कटे, चारों के चारों चेक करना पड़ जाए। फिर तो क्या करना है पता है?
क्वेश्चन छोड़ देना है। एग्ज़ाम में किसको बनाना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसको छोड़ना है। अगर आपको छोड़ने का ट्रिक नहीं पता हो तो आप फंस जाओगे, मर जाओगे, एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसको छोड़ें। अगर हम इस क्वेश्चन में अगर 2 कट गया, अगर ये 2 नहीं कटता, अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं अगर कोई नहीं कट रहा है तो उस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, छोड़ेंगे। लास्ट में अगर टाइम मिले तो आएंगे, टाइम ना मिले तो भाई जा, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं रुक जाता है। ठीक है, समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं तो इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका अगला 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि अगर ये ना कटे तो इसको बनाने में कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, जो ज़्यादा होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन में इतना टाइम देना नहीं रहता। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी वही है। एल गुने एम का अर्थ है एल एम की पत्नी, इसका ये तो ये बताना है। ठीक है, ईजी है, ये तो बहुत छोटा है। पी गुना क्यू, पी गुना क्यू का मतलब देखिए एल एम की पत्नी है, एल गुना एम का मतलब एल एम की पत्नी है, तो पी गुना क्यू का मतलब पी क्यू का पत्नी है, ये पत्नी है तो ये पति होगा। ठीक है, पी क्यू की पत्नी है मतलब पी पत्नी क्यू पति। एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का भाई है, तो क्यू माइनस आर का मतलब होगा क्यू आर का भाई है। तो क्यू है भाई है, किसका भाई है? आर का भाई है। क्यू आर का भाई है। आर लड़का है कि लड़की पता है? अरे नहीं पता है। क्यू भाई है तो क्यू लड़का है। अब हो सकता है कि लड़की हो, इसका भी तो भाई होता है लड़की का, हो सकता है लड़का हो, लड़का का भी भाई होता है। आर के बारे में हमको पता ही नहीं है। कौन सा असत्य है, कौन सा गलत बताना है। ठीक है, क्यू और आर सहोदर है। सहोदर मतलब कहता नहीं कि मेरा सहोदर भाई है जिगरा, सहोदर मतलब अपना भाई, अपना सगा। क्यू और आर सहोदर है, बोल रहा है क्यू और आर सहोदर है, तो हाँ दोनों सहोदर है। सहोदर मतलब सहोदर भाई भी हो सकता है, सहोदर बहन भी हो सकता है। तो देख रहे हैं ना, दोनों एक साथ है, मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। हो सकता है ये बहन हो सकता है भाई हो, कुछ भी हो, लेकिन सहोदर है, ये तो सही है। आर पी का पति है, आर पी का पति है? नहीं भाई, आर जो है पी का पति नहीं है, पी का पति तो क्यू है और क्यू का भाई आर है, मतलब कि आर जो है ये पी का देवर है, देवर ना कि पति, मतलब ये गलत है। ठीक है, क्यू पी का पति है, क्यू पी का पति है, हाँ ये तो पति है, मतलब ये सही है। पी आर के भाई है, पी अच्छा पी आर के भाई की पत्नी है, जो पी आर के भाई, देखिए आर के भाई क्यू, क्यू की पत्नी, सही है। पी जो है आर के भाई की पत्नी है, मतलब ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत है, तो गलत ये है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ये गलत है। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन किए हैं, जो हर एक टाइप कवर किया है और अच्छे से किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आया कि नहीं आया जो भी है कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी महसूस होगी। फिर हम आगे और भी इस तरह के वीडियो लाएंगे, हो सकता है कि इसका फिर दूसरा पार्ट ले आए, उसमें इससे भी हार्ड क्वेश्चन लाए। तो जो भी हो आप कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। बाय।